डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। हमने मोलैरिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो है डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोवाइडेड होगा और उसकी मोलैरिटी हमारे पास अननोन होगी। उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी आखिर वो जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो इसके लिए हमें एपरेटस जो रिक्वायर होगा वो क्या है जी, ब्यूरेट हमें चाहिए होगा और फनल हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ हमें स्टैंड चाहिए और पाइपेट भी हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कॉनिकल फ्लास्क भी हमें चाहिए। उसके बाद केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या केमिकल्स चाहिए। हमें फिनोफ्थलीन चाहिए, इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करेंगे। 0.1 मोलर NaOH जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमें प्रोवाइडेड होगा। H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो अननोन मोलैरिटी के साथ हमारे पास अवेलेबल होगा। इसके लिए हम जो प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, हम कहते हैं ये हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें हम एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं जिसकी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हम एग्जैक्ट मोलैरिटी उसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बेस जो है वो हम क्या यूज करेंगे जी, 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम किसे कहते हैं जी, जिसकी मोलैरिटी हमारे पास मालूम होती है, हमें नोन होती है, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं जी, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एसिड के अंदर जब हम इसको लेते हैं, यानी कि एसिड सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा तो इसका हमारे पास कोई कलर अपेयर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। जबकि अगर हम बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें इसका कलर ब्राइट पिंक होता है। जब हम ये टाइट्रेशन करेंगे और हमारे पास हम क्या करेंगे जी, एसिड और बेस की बेसिकली हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें रिएक्शन ये टेक्स प्लेस हो रहा है, असल में एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगी। और इस टाइट्रेशन के दौरान जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या आएगा जी, हमारे पास लाइट पिंक अपेयर होगा एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 मोल्स ऑफ NaOH जो है वो क्या करेंगे जी, रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। और हमें इसके मुकाबले हम कहते हैं कि हमारे पास नतीजा क्या आएगा, हमारे पास सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हैं कि हमारे पास बेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसको हम N2 कह देते हैं। 2 है हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स, जबकि एसिड जो है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम N1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी देख लिए। उसके बाद हम प्रोसीजर को देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये बताते चलें कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो NaOH है, लेकिन हम इसको ब्यूरेट में नहीं लेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो भी होते हैं उसको हम ब्यूरेट में ही लेते हैं, यानी कि जिसकी मोलैरिटी हमारे पास नोन होती है। लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है जी, हार्मफुल है, इसलिए उसको कोनिकल फ्लास्क में ईजिली डील करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको हम ब्यूरेट में ले लेते हैं बजाय इसके कि हम NaOH को जो है वो ब्यूरेट में लें। तो इस तरह से हम NaOH का क्या लेंगे जी, 10 ml जो है कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो अननोन मोलैरिटी का हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास ब्यूरेट में मौजूद है उसके अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो प्रोसीजर में हम देखते हैं, ब्यूरेट को हमने 0 तक यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर हमें 0 मार्क नजर आ रहा है और इसमें हम लिक्विड जब डालते हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन जब यहाँ पर इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका लोअर मेनिस्कस जो है वो टच करना चाहिए इस 0 मार्क के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसको हमने अप टू द मार्क फिल कर दिया है, ब्यूरेट को हम यहाँ पर अप टू द मार्क फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, कोनिकल फ्लास्क में जो है NaOH ये कोनिकल फ्लास्क में मौजूद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है और इसको हम क्या कर रहे हैं जी, इसमें ऐड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्राइट पिंक हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक सोल्यूशन में हम कहते हैं कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का हमारे पास कलर क्या होता है जी, ब्राइट पिंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और एक वाइट टाइल जो है हम यूज करते हैं। अगर ना करेंगे तो हमारे पास इसका कलर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नजर नहीं आता, तो हम वाइट टाइल या वाइट पेपर इसके नीचे रखते हैं और उसके बाद हम टाइट्रेट करना शुरू करेंगे। हम इसमें एसिड जो है वो डालते चले जाएंगे अनटिल और अनलेस हमारे पास ये जो ब्राइट पिंक कलर है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाइट पिंक में जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ब्राइट पिंक कलर था वो लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया है और हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो अटेन हो गया है। एंड पॉइंट जैसा कि हमने बताया था, हमने लाइट पिंक जो है वो अटेन करना था। हमने प्रोसीजर में देखा कि हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क में हमने सोल्यूशन लिया हुआ था और उसमें हम क्या कर रहे थे जी, सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमारे पास ब्यूरेट में कुछ मिकदार मौजूद थी वो हमने उसमें ऐड की, तो हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो लाइट पिंक अपेयर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने किस तरह से करना है। इनिशियल रीडिंग जो हमारे पास आई थी ब्यूरेट में हमने देखी थी, वो मौजूद होगी जी हमारे पास 0, ठीक है। और फाइनल रीडिंग जब हम एसिड का देखते हैं कि हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में हम ऐड करते जा रहे हैं और लाइट पिंक कलर, ब्राइट पिंक से हमारे पास लाइट पिंक कलर में जो वो हमारे पास सोल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क में मौजूद, वो चेंज हो गया है लाइट पिंक में। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास ब्यूरेट में क्या आती है, 10 ml, ठीक है। तो इस तरह से जब हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज होगा वो होगा 10 ml। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगेन हम इसको रिपीट करेंगे तो 10 ml से हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि हमारे पास अब इनिशियल रीडिंग आ गई है ब्यूरेट में। हम दोबारा कोनिकल फ्लास्क में जो है अपने बेस का सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि NaOH का 10 ml सोल्यूशन लेते हैं, उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं और फिर हम उसमें जो है ब्यूरेट से सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डालते चले जाते हैं और हमारे पास रीडिंग आ जाती है। जब हमारे पास ब्राइट पिंक कलर जो है वो लाइट पिंक में चेंज हो जाता है तो हमारे पास फाइनल रीडिंग आती है जी 20 ml। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ एसिड जो न्यूट्रलाइज करने में हमारे पास यूज हो जाता है वो होता है 10 ml, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड टाइम अगेन यही वाली प्रोसीजर पूरा का पूरा दोबारा से हम रिपीट करते हैं। 10 ml हमने NaOH का सोल्यूशन लेना है, उसके बाद उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के 2 और 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और फिर हमने ब्यूरेट से जो है सल्फ्यूरिक एसिड का अननोन मोलैरिटी का जो है वो सोल्यूशन ऐड करते चले जाना है। तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल रीडिंग इस तरह से आएगी और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज हुआ है वो 10 ml आ जाएगा। जब हम इसका एवरेज लेंगे तो मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज होगा उसको हम लिखते हैं जी, वो हमारे पास आ जाता है 10 ml। मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो हमारे पास आ जाता है उसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास अननोन है, जबकि मोलैरिटी ऑफ NaOH जिसको हमने कहा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसकी हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्या देते हैं जी, M2 देते हैं और वो 0.1 मोलर सोल्यूशन था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 और V2 से हम रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास कितनी आई है क्वांटिटी उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो कि हमारे पास यहाँ से टेबल से हमने मीन करके निकाला था वो हमारे पास 10 ml था, जबकि वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन जो कि हम कोनिकल फ्लास्क में ले रहे थे वो भी कितना था, हमारे पास 10 ml था। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी और उसके थ्रू हमने निकाले थे, तो उसको हम रिस्पेक्टिवली N1 और N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H2SO4 सोल्यूशन के लिए N1 से रिप्रेजेंट किया है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सोल्यूशन N2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमारे पास N1 1 आया है और N2 जो हमारे पास 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2 एसिड और बेस के रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हमने जो मोलैरिटी इक्वेशन हमारे पास वो मौजूद होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। M1 हमारे पास अननोन है, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी एग्जैक्ट मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेरिमेंट में। वॉल्यूम 1 V1 जो था सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम था वो 10 ml था, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 थे, ठीक है। बेस की हमारे पास मोलैरिटी जो थी 0.1 था, यहाँ पर मोलर हमने लिख दिया इसको। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, क्योंकि V2 जो हमारे पास है वो 10 है, जबकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि M1 यानी कि मोलैरिटी, एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो कि हमें प्रोवाइड किया गया उसकी कितनी आएगी। हम देख रहे हैं जी, हमने इसको इस तरह से रीअरेंज कर लिया, 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 और 10 इधर आके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 हमारे पास यहाँ पर आके क्या होगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा जी, हमारे पास ये 10 इस 10 से यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितनी मोलैरिटी आ जाती है, 0.05। तो एग्जैक्टली हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी यहाँ पर मालूम कर ली है, वो है जी 0.05 मोलर, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास अननोन मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रोवाइडेड था सल्फ्यूरिक एसिड का, उसकी हमने एग्जैक्ट मोलैरिटी जो है वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास क्या निकली है,
0.05 मोलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि डाइल्यूट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया था। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट, डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली।